वेलकम टू इन्वेस्ट नाउ। पिछले वीडियो में हमने पोजिशनल स्टॉक में कैसे ट्रेड करते हैं उसकी थ्योरी के बारे में समझा था और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से एलटीपी कैलकुलेटर पर ये स्टॉक यानी जो पोजिशनल स्टॉक है वो फिल्टर होकर हमें आसानी से मिल जाते हैं। तो चलिए समझते हैं। अब यहाँ एलटीपी कैलकुलेटर पर आप देखेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक ये आइकन दिखाई देगा जहां लिखा हुआ है पोजिशनल ट्रेडिंग। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक लिस्ट निकल कर आएगी, बुलिश पोजिशनल स्टॉक्स। अब यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है बुलिश और बियरिश का। अगर हमें बॉटम से बाइंग करनी है यानी बुलिश स्टॉक में ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए हम बुलिश स्टॉक को सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर बियरिश स्टॉक में हमें ट्रेडिंग करनी है यानी जो स्टॉक अपने टॉप पर है या टॉप के आसपास हैं उनमें ट्रेडिंग करनी है तो हम यहाँ जो बियरिश का ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे सामने फिल्टर होकर सिर्फ वही स्टॉक आएंगे जो अपने टॉप पर या टॉप के आसपास है और पोजिशनली ट्रेडेबल है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि यहाँ पर जो एक लिस्ट निकल कर आ रही है, जो जो ये कॉलम दे रखे हैं उनको मैं समझा देती हूँ। सबसे पहला कॉलम है टाइम का। तो जब ये स्टॉक जिस टाइम पर अपडेट होते हैं, लास्ट अपडेट होती है, तो वो ये टाइम शो करता है यहाँ पर। नेक्स्ट है सिंबल, यानी यहाँ पर स्टॉक्स के नाम है। आगे है लॉट साइज का कॉलम, यानी कि जब हम ऑप्शन या फ्यूचर में ट्रेड करते हैं इन स्टॉक्स में तो वहां पर हम इनमें लॉट साइज के हिसाब से करते हैं। तो ये भी हमें यहीं पर देखने को मिल जाएगा कि कौन से स्टॉक में कितनी लॉट साइज है। उससे आगे है स्टेटस, स्टेटस या शिफ्टिंग। तो ये हमें बताएगा जो सपोर्ट है उसका स्टेटस बताएगा। किसी स्टॉक में बुलिश ट्रेड करेंगे, बॉटम से बाइंग करेंगे तो उसके लिए हम चेक करेंगे उसके सपोर्ट का स्टेटस। तो ये भी हमें यहीं पर शो हो जाएगा कि जो सपोर्ट का स्टेटस है वो कैसा है, स्ट्रोंग है, WTB है या WTT है। हम यहाँ पर फिल्टर भी लगा सकते हैं। जैसे हमें अगर बॉटम से बाइंग करनी होती है तो हम स्ट्रोंग या WTT जो स्टॉक्स होते हैं उन्हीं में ट्रेडिंग करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर इनको सॉर्ट कर लेंगे। जैसे अभी ये जो स्टॉक दिख रहा है अंबुजा सीमेंट, तो ये इसका जो सपोर्ट है वो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि स्ट्रोंग है। अगर यहाँ पर क्लिक करके देखेंगे तो वो भी हमें दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ देखेंगे तो 550 पर जो सपोर्ट है अंबुजा सीमेंट का वो अपने आप में स्ट्रोंग है। तो जो ये स्टेटस या शिफ्टिंग का कॉलम है, यहाँ से हमें उसके सपोर्ट का स्टेटस पता चलेगा कि सपोर्ट कैसा है, स्ट्रोंग है, WTB है या WTT है। नेक्स्ट है CMP, ये है करंट मार्केट प्राइस। यहाँ पर वो प्राइस दिखाई देगी जहां पर स्टॉक अभी चल रहा है, करंट में मार्केट में जो प्राइस चल रही है स्टॉक की वो हमें यहाँ पर दिखाई देगी। पुट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट रिवर्सल, तो ये होता है जहां से हम एंट्री करते हैं। पुट साइड में होता है सपोर्ट, तो जो सपोर्ट का हाईएस्ट OI है उसका रिवर्सल क्या है, तो उसका रिवर्सल यहाँ शो हो रहा है 544.1। अब इसी को हम ऑप्शन चेन पर अगर ओपन करके देखेंगे तो यहाँ देखेंगे कि जो हाईएस्ट OI है वो हमें दिखाई दे रहा है 550 की स्ट्राइक प्राइस पर हाईएस्ट OI है। तो यहाँ पर इस स्टॉक का जो सपोर्ट है वो क्या हुआ, वो हुआ 550 की स्ट्राइक प्राइस। और इसकी जो रिवर्सल वैल्यू है वो क्या दिखाई दे रही है, वो दिखाई दे रही है 544.1, और यही हमें वहां पर यही वैल्यू दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है कॉल हाईएस्ट OI रिवर्सल, तो ये वो रिवर्सल वैल्यू है, यानी यहाँ पर है रेजिस्टेंस इस स्टॉक का। यहाँ पर ये रिवर्सल वो है जहां पर रेजिस्टेंस है, यानी रेजिस्टेंस जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर है उसकी रिवर्सल वैल्यू है वो यहाँ पर शो हो रही है। जैसे इस स्टॉक में हम यहाँ से एंट्री बनाते हैं इस प्राइस से, तो हमारी जो प्रॉफिट बुकिंग होगी वो क्या होगी, वो होगी रेजिस्टेंस पर। तो उस या तो हम रेजिस्टेंस की जो
स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू उस पर कर लेंगे या उसके एक्सटेंशन पर या रिवर्सल पर करेंगे बुकिंग। नेक्स्ट है ओआई। ये हाईएस्ट ओआई है सपोर्ट साइड का 795। अगर ये अंबुजा सीमेंट को ओपन करके देखेंगे तो जो सपोर्ट साइड का हाईएस्ट ओआई है वो हमें दिखाई देगा 550 की स्ट्राइक प्राइस पर 795 हाईएस्ट ओआई है। नेक्स्ट है स्टार रेटिंग। स्टार रेटिंग वो है यहाँ पर जो रिस्क होती है यानी इनमें कितनी रिस्क है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेटेड है। जो हम ऑप्शन चेन देखकर जीरोज वगैरह या आईवी या जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस का स्टेटस है वो हम देखते हैं, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेटेड है। तो ये जो स्टार रेटिंग है वो हमें उस स्टॉक में कितनी रिस्क शामिल है ये बताती है। इसी तरह से हम बियरिश स्टॉक को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर भी वही चीज है, टाइम सिंबल, लॉट साइज, स्टेटस, करंट मार्केट प्राइस का, कॉल हाईएस्ट ओआई, पुट हाईएस्ट ओआई और ओआई और स्टार रेटिंग। तो अब यहाँ पर देखें हमने बुलिश स्टॉक को सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पर हम स्टेटस पर फिल्टर लगा लेंगे। हमें पता है कि हमें उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करना है जिनका सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो या WTT हो। जिनका सपोर्ट WTB है हम वहां पर या उन स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करेंगे। तो भी यहाँ देखते हैं, जैसे यहाँ पर कोई भी स्टॉक को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए कैनरा बैंक है, तो कैनरा बैंक को हम देखेंगे तो यहाँ पर कैनरा बैंक चल रहा है 99.75 पर। और जो इसका पुट हाईएस्ट ओआई रिवर्सल है यानी जो सपोर्ट साइड से रिवर्सल है वो कहाँ पर है 99.1। और इसकी प्रॉफिट बुकिंग है लगभग 105 पर। और इसमें जो रिस्क है वो कितनी है, रिस्क है 1 की। तो हम इसको ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम ऑल स्ट्राइक प्राइस। ये डेटा हमें कब से एनालाइज करना है, ये डेटा करना है मंथली एक्सपायरी के नेक्स्ट डे से यानी फ्राइडे से। तो अब यहाँ हम देखते हैं ऑल स्ट्राइक प्राइस करेंगे। ऑल स्ट्राइक प्राइस करके देखेंगे कि सपोर्ट कहाँ पर यानी सपोर्ट साइड में हाईएस्ट ओआई कहाँ है, वो स्ट्राइक प्राइस होगी हमारा सपोर्ट। तो यहाँ पर देखें तो हाईएस्ट ओआई हमें दिखाई दे रहा है 100 की स्ट्राइक प्राइस पर। तो ये हो गया सपोर्ट। और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, हाईएस्ट ओआई दिखाई दे रहा है 105 की जो स्ट्राइक प्राइस है वहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। और ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कैसा है, ये WTT दिखाई दे रहा है। और अभी स्टॉक कहाँ चल रहा है यानी जो स्टॉक की प्राइस है वो कहाँ चल रही है, वो चल रही है लगभग अपने सपोर्ट पर। क्योंकि हमने ये पहले भी बात की है कि कई बार स्टॉक है वो अपने एक्सटेंशन पर नहीं जा पाता है और वो पहले ही रिवर्स हो जाता है। तो कुछ लोग यहाँ पर भी एंट्री करेंगे यानी इसको 100 रुपए में भी परचेज करेंगे और कुछ लोग इसके एक्सटेंशन का भी वेट करेंगे। तो इस स्टॉक में जो कैनरा बैंक का स्टॉक है इसमें यहाँ से एंट्री होगी यानी जो अभी हमें डेटा दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग इसका बॉटम क्या है इस मंथ में अभी दिखाई दे रहा है, उस डेटा के अकॉर्डिंग इसका बॉटम है 100। और टॉप क्या दिखाई दे रहा है, टॉप दिखाई दे रहा है 105। अगर टॉप शिफ्ट हो जाता है 110 पर तो उस केस में टॉप भी चेंज हो जाएगा। और अगर जो रेजिस्टेंस साइड का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 105 की स्ट्राइक प्राइस पर स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो उस केस में कैनरा बैंक का टॉप भी 105 ही होगा। इस तरह से हमने ऑल स्ट्राइक प्राइस करके यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिए हैं। अब क्या देखना होगा, अब हम देखेंगे इसको नियर एटीएम देखेंगे। नियर एटीएम में हम बॉटम से बाइंग करनी है तो जो कॉल साइड में LTPs है कॉल साइड की उनको देखेंगे। इन द मनी की LTPs ITM 3 या 3 से ज्यादा जीरो तो नहीं है, तो हाँ यहाँ पर 1 जीरो है LTP में। और नियर एटीएम भी क्या कोई जीरो है क्या, तो यहाँ नियर एटीएम भी कोई जीरो नहीं दिखाई दे रहा है। फिर हम इसकी IV चेक कर लेंगे कि IV कितनी है। अगर इसकी IV देखते हैं तो यहाँ पर इसकी IV है लेस देन 40 है। और
जो रेजिस्टेंस है वो WTB भी नहीं है, ना ही सपोर्ट कहीं पर WTB है। तो बॉटम से बाइंग करने के लिए ये जो स्टॉक है उसमें हम पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी ये ओके है ट्रेड के लिए। तो हम यहाँ से इस स्टॉक में एंट्री करेंगे, यानी या तो 100 पर या इसके एक्सटेंशन पर हम एंट्री कर सकते हैं। और जो हमारा टारगेट होगा वो पहला टारगेट तो होगा 105। और अगर जब तक ये स्टॉक अपने रेजिस्टेंस पर पहुंचता है और उसी बीच में ये रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाता है कहीं पर, तो हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मान लेते हैं कि जब स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के आसपास आया, उस टाइम पर ये जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है ये शिफ्ट हो गया 110 पर, हम इस ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं और इसको 110 तक लेकर जा सकते हैं। ये शिफ्ट होगा या नहीं होगा ये देखने के लिए हमारी हेल्प करेगा ओपन इंटरेस्ट। हम इसकी मदद से आसानी से ट्रेस कर सकते हैं कि क्या जो रेजिस्टेंस WTT दिखाई दे रहा है वो शिफ्ट होगा या नहीं होगा, हम इसकी हेल्प से पता लगा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है, कोई भी एक स्टॉक ले लीजिए, स्ट्रॉन्ग है और हम यहाँ पर रिस्क भी देख सकते हैं। मान लीजिए ये 1 की रिस्क है, ये है HCL टेक, तो इसको देख लेते हैं। अगर HCL टेक को देखें तो HCL टेक में सबसे पहले हम करेंगे ऑल स्ट्राइक प्राइस, और ऑल स्ट्राइक प्राइस पर देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इस स्टॉक में हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है 1900 की स्ट्राइक प्राइस पर, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 2000 की स्ट्राइक प्राइस पर। और रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 1900 की स्ट्राइक प्राइस पर WTB। और जो स्टॉक है वो चल रहा है अपने बॉटम के आसपास। तो जो हमारी कंडीशन है, यानी रेजिस्टेंस जिस स्ट्राइक प्राइस पर सपोर्ट है उस स्ट्राइक प्राइस पर WTB नहीं होना चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग ये स्टॉक ट्रेडेबल नहीं है। लेकिन हम इसका हिस्टोरिकल चेक करें, मतलब आज तो मंडे है तो हम फ्राइडे को देखेंगे कि क्या ये जो रेजिस्टेंस WTB दिखाई दे रहा है ये 1900 से 2000 पर गया है या 2000 से ये 1900 पर आने की कोशिश कर रहा है। तो हम उसके लिए चलेंगे हिस्टोरिकल डेटा में। तो ये है फ्राइडे का डेटा। फ्राइडे का जो डेटा है उसमें इसका रेजिस्टेंस कहाँ दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर दिखाई दे रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो आज करंट का लाइव डेटा देख रहे हैं उसमें हमें ये जो रेजिस्टेंस WTB दिखाई दे रहा है ये WTB नहीं है, ये शिफ्ट होकर गया है 1900 से 2000 पर। तो अगर इसमें किसी ने एंट्री बनाई होगी 1900 में या एक्सटेंशन पर, देख लेते हैं HCL टेक को। ये देखिए, अगर इसमें हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो 1900 या जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर 1886 के लगभग। ये लीजिए, इसमें हमें एंट्री मिल गई थी फ्राइडे को, और इसने आज हाई क्या लिया है, हाई है इसका 1968। और स्टॉक देख लेते हैं, जैसे ICICI बैंक है या हिंडाल्को देख लेते हैं। तो जो हिंडाल्को है इसमें देखेंगे, सबसे पहले करेंगे ऑल स्ट्राइक प्राइस, और ऑल स्ट्राइक प्राइस पर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे तो सपोर्ट दिखाई दे रहा है 600 की स्ट्राइक प्राइस पर और रेजिस्टेंस 640 की स्ट्राइक प्राइस पर। यानी अगर हमें बॉटम से बाइंग करनी है तो हम 600 से करेंगे, और टॉप से भी क्वाली करनी है तो हम 640 से करेंगे। अगर हमारे जो रूल है या हम ऑप्शन चेन पर ऑब्जर्वेशन करते हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो अभी हमें ये स्टॉक कहाँ दिखाई दे रहा है, ये बॉटम के आसपास दिखाई दे रहा है। तो हम देखेंगे कि बॉटम से जो खरीदारी करते हैं तो ऑप्शन चेन पर हमें क्या ऑब्जर्व करना होता है,
उसके लिए सबसे पहले देखेंगे कॉल साइड की जो LTPs है वहां पर 3 या 3 से ज्यादा जीरो तो नहीं है, यहाँ पर 2 जीरोज हैं, यानी हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं और नियर ATM भी कोई जीरो नहीं है। और IV भी चेक कर लेंगे इसकी। अगर IV देखते हैं तो IV भी यहाँ पर लेस देन 40 है, तो ये भी ये जो स्टॉक है ये बॉटम से ट्रेड के लिए ओके है, यानी हम बॉटम से ट्रेड कर सकते हैं। जैसे हिंद कॉपर है, तो हिंद कॉपर को देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले करेंगे ऑल स्ट्राइक प्राइस। ऑल स्ट्राइक प्राइस में हमने यहाँ डेटा को देखेंगे तो हाईएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट है वो कहाँ दिखाई दे रहा है, 250 की स्ट्राइक प्राइस पर, यानी सपोर्ट क्या हुआ 250। लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि 66% और 68% यहाँ पर भी OI क्रिएट हो रहा है। तो अगर हमने यहाँ बाइंग कर ली है सपोर्ट पर और ये WTB हो जाता है तो उस केस में हम इस ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। और जब तक ये WTB नहीं होते हैं हम इस ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे। हमारी एंट्री क्या होगी 250 और टारगेट क्या होगा, टारगेट होगा 270 या इनका एक्सटेंशन। अब इसमें हम जीरोज भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर नियर ATM में 2 जीरो है, ये देखिए यहाँ पर 2 जीरो, तो हम वेट करेंगे जब तक ये जीरो है, यानी इस स्टॉक में हम बॉटम से ट्रेड नहीं करेंगे। ICICI बैंक को देख लेते हैं। यहाँ पर करेंगे ऑल स्ट्राइक प्राइस, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो इस केस में भी हम थोड़ा ट्रेड को अवॉइड करते हैं कि दोनों जब एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है तो हमें मूवमेंट बहुत कम मिलता है, और जब दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो इस केस में जो एक साइड ब्रेक करता है, यानी या तो उसका सपोर्ट ब्रेक होता है या रेजिस्टेंस ब्रेक होता है। तो अगर दोनों एक ही जगह है तो उस ट्रेड को भी थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि वहां पर हमें पॉइंट भी कम मिलेंगे और थोड़ा रिस्क भी ज्यादा रहेगा। यहाँ पर वैसे देखें तो रेजिस्टेंस WTT दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम स्टॉक्स में पोजिशनली ट्रेडिंग कर सकते हैं। हमें आसानी से LTP कैलकुलेटर पर ये स्टॉक फिल्टर होकर मिल जाते हैं और हम बिना किसी परेशानी के या जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये स्टॉक फिल्टर होकर आते हैं हमारे पास और हम इनमें ट्रेड कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में पोजिशनली स्टॉक की थ्योरी या इनका जो आज हमने प्रैक्टिकल किया है इनको लेकर कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।